नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कलिक का गुरुकुल में। हम लोग आज से इंडियन आर्मी के लिए 10 क्वेश्चंस की क्लास डेली शुरू करने जा रहे हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करेंगे और इन्हें हम आसान से आसान तरीक़ों से कराएंगे और ये प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संस्था में 35 लोगों के लिए 27 दिनों का भोजन था। यह 45 लोगों के लिए कितने दिन चलेगा? सबसे पहले क्या करना है, संस्था में कुल लोग कितने हैं? 35 लोग आ गए। ये संस्था में कुल 35 लोग हैं, उनके लिए यह भोजन 27 दिनों का भोजन था। उनके लिए यह भोजन कितने दिनों का था? 27 दिनों का। अब इसमें पूछा गया है यह 45 लोगों के लिए कितने दिन तक चलेगा। तो इसके लिए कितने लोग हैं? 45 पूछे हैं। अब तो सबसे पहले करेंगे इसे 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, 9 से ये कट जाएगा आपका 3 बार, 7 या ये आ जाएगा 7 या 21 दिन तक चलेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है यदि 20 संख्याओं का औसत 35 है, 20 संख्याओं का औसत 35 है और यदि 4 संख्याओं 24, 20, 21 और 27 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे 20 संख्याओं का औसत कितना है? 35। तो 35 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 35 दूनी 70, 0 की 0, 700। अब इसमें 4 संख्या घटानी है। कौन सी? 24, 20, 21, 27। तो इनको जोड़ेंगे 24, 20, 21, 27। ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 4 के 5, 5, 7, 5, 12 की 2 हासिल 1, 2, 4, 6, 8 और 1, 9, 92। तो इसमें से माइनस कर देंगे क्या? 92, 92। ये हो जाएगा हमारा 10 में 2 गए तो 8, इधर कितना बचा? 9, 9 में से 9 गए तो 0, इधर कितना बचा? 6, 608 हो जाएगा 608। तो पहले कितनी संख्या थी? 20। अब 20 में से कौन सी संख्या हमने हटा दी? 4 संख्या हटा दी, 24, 20 और 21 और 27। 4 संख्या हटा दी हैं। तो अब कितनी संख्या बचेंगी? 16 संख्याएँ बचेंगी। 20 माइनस 4 बराबर संख्या हो जाएंगी 16। तो 16 से अब इसमें हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 608 में। तो ये हो जाएगा 16 तिया 48, कितना बचा? 12 बचा, कितना हुआ ये? 128। 16 का भाड़ा 128 बार कितनी बार बढ़ेंगे? 16 पंजे 80, 16 से 96, 16 से 112, 16 अट्ठे 128। ये हो जाएगा हमारा 38 बार इसका आंसर। आज का तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है यदि एक सिनेमाघर की टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि और टिकटों की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाती है तो सिनेमाघर की कुल कमाई में कितनी वृद्धि होगी? तो सबसे पहले करेंगे यदि एक सिनेमाघर की टिकट के मूल्य में, माना टिकट का मूल्य मान लेते हैं पहले 100, टिकट का मूल्य पहले 100 था तो 20% की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा? ये 120। अब मानेंगे इसमें आगे क्या है, और टिकटों की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाती है। अब टिकटों की संख्या भी मान लेते हैं कितनी? 100। ये टिकटों की संख्या हो गई, टिकटों की संख्या, ये टिकटों की संख्या हो गई और ये सिनेमाघर में मूल्य है। ये मूल्य मान लिया, ये मूल्य है, ये कुल मूल्य मान लिया। इसमें कितने की वृद्धि हुई है? 8% की हो जाएगी 108। तो इसे करेंगे सबसे पहले। अब इसमें काटेंगे तो कैसे कटेगा ये? इसमें काटते हैं सबसे पहले 25 से काटते हैं, 4 से काट देंगे, 4 से 25 बार, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 0 से 0, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार। अब इसमें करेंगे हम लोग इंटू करेंगे 25 पंजा 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 हो तो 12, 125। अब 27 इंटू 6 करेंगे तो 27 इंटू 6 या 27 की 42 की 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162। 125 से 162 कितना हो जाएगा? ये 162 माइनस 125, 12, 2 में से 12 में से 5 गए तो 7, 5 में से 2 गए तो 3, 37 की वृद्धि हो जाएगी कितने पे? 125 पे। हम कितने पे निकाल लेंगे? 100 पे। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार। अब इसे काटेंगे, 5 से कितनी बार कटेगा? 5 सत्ते 35, 5 20, 4 16 की 6 हासिल 1, 7 को 28, 28 और 1 29.6। ये हो जाएगा हमारा आंसर 29.6। ये आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है यदि एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से
2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है तो वह राशि होगी। इसमें राशि निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो राशि मान लेते हैं हम, राशि मान लेंगे हम 100 पर 2 वर्षों का 5% की दर से 5 हो जाएगा। अब 5 का 5% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5/100 25/100 0.25। ये CI आ जाएगा हमारा 10.25। लेकिन सवाल में इतना नहीं है, सवाल में कितना है 328। तो सवाल में 328 है तो इसे निकालेंगे हम यहाँ पे 328 बट्टे हो जाएगा हमारा 328 बट्टे 10.25। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट से ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसे कहाँ से काटेंगे, 5 से काटते हैं तो 5 छक्के 30, कितना बचा 28 5 25, कितना बचा 30 5 छक्के 30, 0 की 0, 5 दूनी 10 5 25, 0 की 0 आएगी। अब 5 से फिर काटेंगे, 5 चौक 20, 5 एकन 5, 5 से काटेंगे 5 एकन 5, 5 तिया 15, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1312 बट्टे 41। 41 सब इसमें भाग देंगे तो 41 गुणा 3, 3 एकन 3, 4 तिया 12, 123, 3 बार गया 123 वालों में कितना है, ये 7 और 1 कितना बचा 8, 2 आ जाएगा नीचे कितना 82। 41 से फिर काटेंगे कितनी बार, 2 बार। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आ गया आंसर 32 है, लेकिन सॉरी ये आंसर नहीं है 32। इसे 100 में इंटू कर देंगे, जो है 32 जो है ये हो जाएगा 3200। हमारी राशि कितनी आ गई, 3200 राशि आ जाएगी हमारी। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। यह है कि 7 रुपये प्रति किलोग्राम और 12 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ये अनुपात का क्वेश्चन ऐसे करेंगे, 7 रुपये प्रति किलोग्राम और 12 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका मूल्य 10 रुपये। एक्सपीरियंस नहीं है अभी इसलिए गलती हो रही है, पहली क्लास है। 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 12 में से 10 गए तो 2, 7 में 10 गए तो 3, 2:3 ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन है विनीत और विनोद। विनोद से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था तो विनोद की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसमें विनोद की वर्तमान आयु बतानी है। तो इसमें हमको उन दोनों की उम्रें ऐसे माननी पड़ेंगी कि 4 वर्ष पहले उनकी उम्र में से 4 वर्ष घटाएंगे तो अनुपात 1 और 2 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे विनीत और विनोद। विनीत की कोई ऐसी आयु मानते हैं, विनीत की आयु मानते हैं। चलिए विनीत की आयु हमने मान ली 12। विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है तो विनोद इससे 8 वर्ष बड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 साल का। अब इनमें से 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। 4 वर्ष पहले ये हो जाएगा 8 साल का, ये हो जाएगा 16 साल का। तो ये अनुपात हो जाएगा हमारा 1:2। यदि अनुपात जो सवाल में दिया गया है वही बैठ रहा है, वही आ रहा है, तो आपने जो उम्र उनकी मानी है, जो संख्या मानी है वो सही है। नहीं तो आप अगर कुछ दोस्त ये कहेंगे, सोचेंगे कि 4 क्यों नहीं माना या 8 क्यों नहीं माना, तो उससे ऐसा है कि अनुपात ऐसा सेम नहीं आएगा। और भी तरीके हैं जिनसे माना जा सकता है, लेकिन मुझे ये सबसे अच्छा लगता है तो मैं इससे करूँगा। इतना भी होशियार नहीं हूँ मैं। ये 1:2 है। हाँ, इसमें आगे पूछा है तो विनोद की वर्तमान आयु, तो विनोद की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा आंसर। वर्तमान आयु पूछी गई है, वर्तमान आयु है 20 साल। ये मत करना 4 साल पहले की 16 वाला लगा दो, वर्तमान आयु 20 साल है उसकी। ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये है, एक वस्तु को 600 में बेचकर एक
व्यक्ति को 50% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। कितने का लाभ हुआ है? 50% का, परसेंट उठाएंगे नीचे 100, 0 5 से 1/2, 2 से कितना हो जाएगी +1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3, 2 से 3, 3 ने सवाल में कितना है 600, कितनी बार 200 बार, 200 गुणा कर देंगे 200 कितना आ जाएगा 400। ये वस्तु का कहा गया क्या आ गया? क्रय मूल्य। जितने की यह वस्तु खरीदी थी उसे कहते हैं क्रय मूल्य, और जिस पर उसने बेची थी उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। बेची कितने पे थे? 600 पे, 400 से 600। ये हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा गया है 16 और 24 का तृतीय अनुपात। ये तृतीय अनुपात है, जो ये सब पक्का एक आता ही आता है, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, समानुपात। ये एक सवाल इनमें से आता ही आता है इसी टाइप का। तो इसमें सबसे पहले तृतीय अनुपात निकालेंगे। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो पीछे वाली संख्या जो होती है, जो दूसरी संख्या होती है उसे 2 बार लिखते हैं, 24 × 24, और जो पहली वाली संख्या होती है उससे डिवाइड देते हैं, भाग देते हैं 16। तो उसे काटेंगे, 8 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 8 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 3 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 12 बार। 12 तिया 36 हो गया हमारा आंसर। ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये है, यदि एक आयत की लंबाई में 10% की और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो सबसे पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ मान लेंगे। लंबाई को लिख लिया L और चौड़ाई को लिख लिया B। तो लंबाई हमने इसकी मान ली 10 और चौड़ाई मान ली 20। तो सब क्या दिया है इसमें? लंबाई में 10% की वृद्धि, इसमें 10% की वृद्धि कर देंगे तो 0 से 0 ये हो जाएगी 11, और चौड़ाई में कितने की? 25% की। सवाल में दिया गया 25% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 100, 25 से 4 बार, 4 से 5 बार, ये आ जाएगा आपका 25। अब जो है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था? 10 × 20, 10 × 20, ये था पहले इसका 200। अब ये कितना हो गया? 11 × 25, 11 × 25 ही हो जाएगा। 25 × 25 की 5 हासिल दो, 25 × 25 हो दो 27, 275। कितना बढ़ गया? 75। कितने पे बढ़ा? 200 पे। हम कितने पे निकालेंगे? 100 पे। 100 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 37.5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये है क्वेश्चन, एक घर की कीमत 1,20,000 रुपये है। यदि उस पर 7% की छूट दी जाती है तो उसकी नई कीमत क्या होगी? तो उसकी नई कीमत बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1,20,000, 1,20,000 का 7% निकालेंगे। 0 से 0, 2 0 की 2 0, 12 7 84, 8,400। तो इसे क्या करेंगे? 1,20,000 में से 8,400 माइनस कर देंगे। 8,400 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 0 का 0, 0 का 0, 0 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, इधर क्या बचा? 1,11,600, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये आपके 10 क्वेश्चन मैंने आज कराए। पहली क्लास थी, जीवन में पहली बार पढ़ाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ तो समझ आया होगा। अब मेरे ही कुछ भाई इन सब में कमी निकालने की पूरा प्रयास करेंगे, तो मैं चाहता हूँ मेरे भाई इसमें कमी निकालें और कमेंट में बताएं। मैं उस कमियों पे काम करूँगा और बिल्कुल काम करूँगा उन कमियों पे। तो सपोर्ट भी कीजिए, लाइक कीजिए। और जाते जाते एक नवीन सर की तरह अंतिम शायरी है, सुना ही देता हूँ। अब जब बदनाम होना ही है तो पूरी तरह तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए प्रयास करता हूँ सुनाने का। मेरी तन्हाई और मेरी हार का मुझे गिला नहीं, मेरी तन्हाई और मेरी हार का मुझे गिला नहीं। क्या हुआ जो कुछ भी मुझे मिला नहीं, क्या हुआ जो कुछ भी मुझे मिला नहीं। फिर भी आपके वास्ते
दुआ करेंगे आपको वो सब मिले जो मुझे मिला नहीं, आपको वो सब मिले जो मुझे मिला नहीं। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है जो मैं आपको दे दूँगा, वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल फिर।